उसका आइए आप ओकार जी में अन्न क्षेत्र शाम 8 बजे से 10 बजे तक नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए भोजन और प्रमाण पत्र की व्यवस्था जोड़ गणपति। तो यहाँ अन्न क्षेत्र आश्रम और जो जोड़ गणपति जी महाराज है उनका दर्शन और बड़ा सुंदर यह आश्रम है और यह दर्शन नर्मदे हर। एक अनूठा मंदिर जो भारतवर्ष में ओमकारेश्वर में इस स्थान पर है जहाँ बजरंग बली महाराज के साथ विराजमान हैं गणपति जी महाराज, इसलिए इस स्थान को कहा जाता है जोड़ गणपति जी। तो यहाँ का दर्शन हमने किया और आपको अन्न क्षेत्र आश्रम की ओर ले चलते हैं जो निरंतर परिक्रमावासियों और सभी के लिए यह भोजन मिलता है। देखिए इस तरह संत महात्मा और परिक्रमावासी यहाँ आपको मिलते हैं और परिक्रमावासियों को निःशुल्क प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। गौ माताओं की सेवा की जाती है। नर्मदे हर। चलो हम जो यहाँ जोड़ गणपति हनुमान मंदिर है ओमकारेश्वर से जैसे ही हम बाहर निकलते हैं और आपको बोर्ड लिखा हुआ मिलेगा, आइए मुस्कुराइए, परम पूज्यनीय गुरुदेव मंगलदास जी त्यागी महाराज का यहाँ अन्न क्षेत्र आश्रम है। भगवान जोड़ गणपति का हमें यहाँ दर्शन होता है और यहाँ प्रतिदिन अन्न क्षेत्र चलता है जिसमें हजारों भक्त यहाँ प्रतिदिन नर्मदा जी का दर्शन और नर्मदा परिक्रमा के आने के बाद इस अन्न क्षेत्र में भोजन ग्रहण करते हैं। और देखिए ये अभी भी हम आपको दर्शन करा रहे हैं जो यहाँ अन्न क्षेत्र अन्नपूर्णा भंडार है। यहाँ परिक्रमावासी रुकते भी हैं। ये परिक्रमावासियों के यहाँ बैग रखे हुए हैं, उनका यहाँ विश्राम होता है। विश्राम और यहाँ पर ये अन्नपूर्णा भंडार है तो परिक्रमावासियों का यहाँ अन्न क्षेत्र आश्रम चलता है। परम पूज्य गुरुदेव मंगलदास जी त्यागी महाराज श्री अध्यक्ष षड दर्शन संत मंडल जोड़ गणपति हनुमान मंदिर, उनकी ओर से यहाँ जो अन्न क्षेत्र चलता है यह अन्नपूर्णा भंडार है। सेवा कार्य यहाँ अन्न क्षेत्र का भंडार कक्ष है, अन्नपूर्णा कक्ष है। यहाँ प्रतिदिन परिक्रमावासी और भक्तों के लिए अन्न क्षेत्र चलता है। यह अन्नपूर्णा भंडार का दर्शन हमने आपको कराया। यह पूरा अन्न क्षेत्र आश्रम, आप भी बाबा परिक्रमा में जी सेवा में यहाँ भक्त होते हैं। देखिए बड़ा सुंदर यहाँ महेश्वर दर्शन, ओमकारेश्वर दर्शन, नर्मदापुरम, भेड़ा घाट और अमरकंटक का भी यहाँ दर्शन हमें होता है। तो इस अन्न क्षेत्र आश्रम की पूरी जानकारी अब हम गुरुदेव जी से लेंगे। और बड़ा सुंदर यहाँ का स्वरूप, जैसे कहते हैं कि आश्रम जो होते हैं वहाँ पहुँचने के बाद हमें एक अलग अनुभूति होती है, एक दिव्य अनुभूति होती है, वैसी अनुभूति और इस आश्रम में आज हमको हुई। ये पूरा आश्रम है गुरुदेव का जो निवास स्थान है, बिल्कुल सरल सहज संतों का निवास होता है। कोई जहाँ विशेष तामझाम ऐसी सुविधा नर्मदा तट के संत इन सुविधाओं से दूर रहते हैं। और बिल्कुल यह दिव्य और ये दत्तात्रेय भगवान का दर्शन, बिल्कुल बगीचा लगा हुआ है। कहाँ है? हाँ, सभी पेड़ पौधे हरियाली का एक यह स्वरूप जो इस जोड़ गणपति महाराज के अन्न क्षेत्र आश्रम में है। और हम आज पहुँचे हैं परिवार सहित, गुरुदेव का भी दर्शन किया और आश्रम का भी यहाँ अति पावन दर्शन।
ये परिक्रमावासियों का आगमन होता है। देखो ऐसे प्रतिदिन यहाँ से ओमकारेश्वर से निकलने के बाद पहला अन्य क्षेत्र आश्रम आता है। अब आश्रम में हम चर्चा करेंगे गुरुदेव से, और यह जो जोड़ गणपति अन्य क्षेत्र आश्रम है ओमकारेश्वर का, निरंतर यहाँ आपके द्वारा अन्य क्षेत्र परिक्रमावासी की सेवा की जा रही है। आज हम पहुँचे हैं जो ओमकारेश्वर से हम जब निकलते हैं तो बाहर एक बड़ा सा बोर्ड अन्य क्षेत्र का लगा रहता है और वहाँ लिखा है हुआ है उन शब्दों पर आइए मुस्कुराइए। तो खुशी की भावना से आप अंदर आइए, दर्शन कीजिए, जोड़ गणपति महाराज के दर्शन कीजिए, यहाँ निवासी गुरुदेव के दर्शन कीजिए, और जो निरंतर परिक्रमावासी और भक्तों के लिए अन्य से संचालित हो रहा है उसके बारे में आज गुरुदेव से चर्चा करेंगे। नर्मदे हर, नर्मदे हर, मात गंगे हर, जटा शंकरे हर, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। देखिए, ये चतुर्थ ज्योतिर्लिंग ओंकार महाराज हैं, ओंकारेश्वर चतुर्थ ज्योतिर्लिंग, और गेट पर लिखा हुआ मुस्कुराइए आप ओंकार जी में हैं ना। तो मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी आए, कहीं से भी आए और परेशान आए, और यदि दो शब्द उससे मुस्कुरा के आप बोल देंगे तो उसकी पूरी थकान मिट जाती है जी ना। तो उसी भाव से हमने ये शब्द लिखवाए हैं कि मुस्कुराइए आप ओंकारेश्वर में। तो ये श्री जोड़ गणपति हनुमान मंदिर है। ये पूरे भारतवर्ष में कहीं भी आपको हनुमान जी और गणेश जी एक ही मंदिर में नहीं मिलेंगे। ये विशेष बात है यहाँ की। इनको बोलते हैं श्री जोड़ गणपति हनुमान मंदिर। हनुमान जी और गणेश जी की जोड़ है यहाँ, और हनुमान जी और गणेश जी जिस मंदिर में विराजमान हैं तो स्वाभाविक है कि वहाँ लोग जुड़ेंगे। जोड़ गणपति के साथ साथ यहाँ निकलने वाले का भी जुड़ाव गुरुदेव से जो एक बार आ जाता है वो फिर इस आश्रम को नहीं भूलता है, ना गुरुदेव को भूलता है। तो ये है, तो उसी भाव से यहाँ पे ओंकारेश्वर में जो भी परिक्रमावासी आए, छोटी सी यहाँ सेवा होती है कि परिक्रमावासियों को रुकने की व्यवस्था है, उनको प्रमाण पत्र यहाँ से दिए जाते हैं, उनको यहाँ भोजन की व्यवस्था की जाती है। क्योंकि हमने ये देखा ओंकारेश्वर में अंदर यदि अपन जाएंगे तो काफ़ी लोग प्रमाण पत्र बना के देते हैं। प्रमाण पत्र बना के देते हैं तो उसका शुल्क लेते हैं, रुकने का शुल्क लगेगा, भोजन का शुल्क लगेगा। लेकिन श्री जोड़ गणपति हनुमान मंदिर पे कोई भी आए, कैसे ही भी आए, परिक्रमावासी आए, साधु संत आए, तीर्थ यात्री आए, रात्रि में उसको भोजन यहाँ पे भोजन करिए और मुस्कुराइए। गुरुदेव माँ नर्मदा के इस तट पर और इस आश्रम में आप कब से निवास करते हैं? यहाँ पे हम 2004 से यहाँ पे हैं, और ये निरंतर सेवा चल रही है, और ओंकार महाराज नर्मदा माई सेवा करा रही है। माँ नर्मदा परिक्रमावासियों को भी गुरुदेव बहुत अच्छा संदेश देते हैं। मैंने कई कार्यक्रमों में सुना है। तो हम नर्मदा परिक्रमा रवि यूट्यूब से भी लगभग 35,000 भक्त जुड़े हैं। तो आपका संदेश हमारे भक्तों तक भी पहुँचे कि परिक्रमा करने आ रहे हैं तो आपको क्या करना है? परिक्रमावासी से, हमारे हर परिक्रमावासी से ये कहना रहता है कि आप अपने परिक्रमा के दौरान 250 ग्राम फिटकरी और 50 ग्राम काला नमक मिला के नर्मदा माई में छोड़ें। 250 ग्राम फिटकरी और 50 ग्राम काला नमक मिला के यदि नर्मदा माई में छोड़ते हैं तो नर्मदा माई का जल शुद्ध होता है। हमारे पूर्वज पहले तांबे के पैसे चलते थे तो नर्मदा माई में तांबे के पैसे छोड़ते थे कि हम तो शुद्ध जल में स्नान करेंगे, लेकिन आने वाले भक्त भी शुद्ध जल में स्नान करें। लेकिन अभी स्टील का, लोहे का पैसा आने लगा है तो पैसा डालने का कोई महत्व नहीं है। अब महत्व है कि 250 ग्राम फिटकरी और 50 ग्राम काला नमक यदि मिला के आप नर्मदा माई में छोड़ेंगे तो जल शुद्ध होगा। और एक संदेश और देता हूँ मैं कि अपनी परिक्रमा हो जाने के बाद अपनी परिक्रमा के नाम का एक वृक्ष जरूर लगाएं। एक वृक्ष लगेगा तो लगभग 5 लाख 7 लाख परिक्रमावासी परिक्रमा जाते हैं, और यदि उनमें से आधे लोगों ने भी हमारी बात मान ली तो हर साल 2.5-3 लाख वृक्ष लगेंगे। ये देश हरा भरा होगा। गुरुदेव परिक्रमावासियों का तो भोजन होता है,
और आपने ये भी कहा था कि हमारे आश्रम में जो आ जाता है वो भूखा नहीं जाता है। हाँ, लगभग सावन के महीने में बहुत लोग आते हैं, मैंने देखा भी है रात में। देखिए हमारे यहाँ तो अभी रोज जो भोजन होता है उसमें 50-60 लोग दारू वाले भी आते हैं, तो हम तो दारू वालों को भी भोजन कराते हैं। हमारा ध्येय है भोजन कराना, उसके गुण को अवगुण को हमें नहीं देखना। रात्रि में 8:30 बजे जो भी व्यक्ति आएगा वो यहाँ बैठ के भोजन पा सकता है, उसमें हम उसके गुण और अवगुण नहीं देखते। तो जब से हमारे यहाँ भोजन चल रहा है तो लगभग 50-60 दारू वाले भी भोजन करने आते हैं, वो भी प्रेम से भोजन करके जाते हैं। तो हमारा ध्येय है भोजन कराना। भूखे को अन्न, जो उसमें कोई भी आ जाए, कोई भी। और आज हम भी इस आश्रम पे पहुँचे और कहा गया है रामचरितमानस में, अब मोह भाव भरोसन मनता और बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। कई बार ओकारेश्वर आए, 12 साल से आ रहे हैं, पर आज गुरुदेव के आश्रम में प्रभु की कृपा थी तो गुरुदेव के आश्रम में आए, भगवान का दर्शन हुआ और गुरुदेव का भी हमें दर्शन हुआ। गुरुदेव जो ओकारेश्वर में आप निरंतर हैं, लगभग 24-25 वर्ष हो गए, तो ओकारेश्वर में एक बहुत बड़ा भी एक जन आंदोलन हुआ था, उसमें गुरुदेव की बहुत बड़ी भूमिका थी। गुरुदेव के शिष्य और गुरुदेव का यह ओंकारेश्वर सुरक्षित रहे, इसके पीछे भी गुरुदेव ने उस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो ममलेश्वर लोक बन रहा था गुरुदेव। उसमें लगभग 400 परिवार उजड़ रहे थे और 7 आश्रम। तो हमने ये बोला था माननीय मुख्यमंत्री जी से कि कोई भी बेघर ना हो पाए, हमें विकास करना है, विनाश नहीं करना है। तो उनको ये बात अच्छी लगी, तो विकास के लिए हम विनाश ना करें, तो वो योजना का स्थगित कर दी गई है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो हैं वो धन्यवाद के पात्र हैं, जो उनने हम लोगों के भाव को समझा और ये योजना ने नर्मदे। हरदा जिले से लगी 2 घंटे से रावेत